नमस्कार, वीकेंड की बिग डिबेट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज इस डिबेट का मुद्दा है कांग्रेस के हाथ के कैसे हालात। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी अपने आप आ जा रही है। पहले गुजरात के सूरत, फिर मध्य प्रदेश के इंदौर, अब ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव से पहले ही मैदान से पीछे हटते जा रहे हैं। अब ओडिशा के पुरी की अगर बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पार्टी को टिकट वापस लौटा दिया। मोहंती का कहना है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं। लोकसभा में बिना लड़े ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की यह तीसरी बड़ी सरेंडर की खबर है, तीसरा बड़ा झटका लगा। हालांकि इसके पहले राजसमंद से भी कांग्रेस के सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। सवाल अब यह उठता है कि क्या कांग्रेस ने अधूरी तैयारी से उम्मीदवार उतार दिए हैं जो बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, या हार के डर के कारण उम्मीदवार मैदान छोड़ रहे हैं। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्या कांग्रेस की कमजोर तैयारी, चुनाव मैदान से भाग रहे प्रत्याशी। कांग्रेस को सूरत, इंदौर के बाद अब पुरी में झटका। पुरी में 25 मई को मतदान, कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट लौटाया। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. कांग्रेस के कैसे सुधरेंगे हालात, कौन है जिम्मेदार। हाथ के कैसे हालात। अच्छा, चर्चा शुरू करें। पहले कुछ इस पुरी की लोकसभा सीट के बारे में दो बातें आपको बता देता हूं कि बीजेपी की तरफ से जहां पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा उम्मीदवार हैं, वहीं बीजू जनता दल की तरफ से भी उम्मीदवार हैं। और यह भी दिलचस्प है कि 2019 में बीजू जनता दल के उम्मीदवार ने ही यहां से बाजी मारी थी। एक फैक्ट यह भी है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। आइए मेहमानों का स्वागत करते हैं। शैलेंद्र गुर्जर साहब बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। शैलेंद्र जी, किशोर शर्मा जी कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। किशोर शर्मा जी, एक स्लोगन दिया है कांग्रेस ने, हाथ बदलेगा हालात, किसके? देखिए रविंद्र, जिस तरह के आपने ये आपका जो बताया आपने सारी चीज़ को लेकर, उसको मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हम शक पहले से इस चीज़ पर जाहिर कर रहे थे कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी का। सूरत और इंदौर में जो हुआ और जिसके पीछे कौन खड़ा हुआ था, ये सब जाहिर हो गया। क्या जाहिर हुआ? इतना डर क्यों है? हमें नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी, बताइए। ये सब जग जाहिर है, आप भी डिस्कस कर चुके हो उस पर पहले से, कोई नई चीज़ नहीं है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने से डर लगता है, वो इसलिए हमारे कैंडिडेट के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा कैसा लोकतंत्र जो हमें चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते। आप ये बताएं कि क्यों इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। हमारे वो दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम एक मजबूत लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, मजबूत पार्टी हैं, इसलिए सारा का सारे निशाने पे हमारी पार्टी के लोग हैं। और आप इनको लगता है कि इस तरह से डरा के हमें सारा विड्रॉ करा लेंगे। मैं आपको रोकूंगा, तो इतना संभव नहीं वो है। इसलिए कि एक तो आप ये बता नहीं रहे सूरत और इंदौर का, चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आज की बात अगर पूरी की करें तो आप ही की ये पार्टी की प्रत्याशी या कहें कि पूर्व प्रत्याशी सुचारिता मोहंती जी की तरफ से कहा गया कि पार्टी से मैंने गुजारिश की, मेरे पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, फंड दीजिए मुझे। मैंने बाकायदा ईमेल किया पार्टी को, पैसा नहीं मिला, अपने सोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश की, वो नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कमजोर प्रत्याशी उठाए गए हैं। मतलब इसका यह हुआ कि कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस ने विधानसभा में उठाए हैं और मैं कैसे इस चुनाव को लड़ लूंगी, यह आरोप हम थोड़ी लगा रहे हैं सर, बीजेपी थोड़ी लगा रही है आरोप। रविंदर, जब टिकट कोई वापस करता है, चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कोई दबाव होता है तो कोई ना कोई आरोप तो तय होता ही है। हवा में छोड़ उसी तरीके का आरोप है।
हाँ, ये उसी तरीके का आरोप है। एक बात, अगर उनको ऐसा लगता था कि चुनाव नहीं लड़ना चाहती, हाँ। तो उनको टिकट से पहले क्यों इस सारी बात को नहीं किया गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्टी ने क्या टिकट देने से पहले उनसे पूछा था कि आपको टिकट देंगे? पार्टी क्या टिकट देते हुए कहती है कि आप अपने पैसों का बंदोबस्त चुनाव लड़ने के लिए खुद से कीजिएगा? रविंद्र, सारे डिस्कस होते हैं कैंडिडेट के साथ, ये कोई नई चीज नहीं है और ये दबाव का बयान है। और एक बात साफ है कि सरकार ने हमारे सारे खाते सीज कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब खाते सीज इसीलिए के चुनाव में, ताकि हम अपने कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़ा सके। ओके, तो किशोर जी, और जो जिस तरह के खाते सीज कर दिए, ठीक है, खाते सीज कर दिए, लेकिन किशोर जी, सुदर्शन सिंह रावत राजसमंद के, उनको क्या पैसे की कमी थी? वो तो पैसा कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़े कि मेरा बिजनेस का काम है, विदेश में जाना है। उनको क्या कमी थी भाई? वो खाते सीज करना कहां से आड़े आ गया? देखो, खाते सीज करने से एक क्राइसिस तो खड़ा होता ही है, फंडिंग। एक बात आपको बता देता हूं, ईडी सीबीआई का इस केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इतना बड़ा भय खड़ा कर दिया है कि साफ तौर पे जाहिर होता है, सब जानते हैं सारी चीज को, कि इलेक्शन फंडिंग के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सामने आते हैं। लेकिन आज इनके डर की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। इसलिए जो काबिल हैं, जो लड़ने की स्थिति में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन एक बात साफ मान लीजिएगा, बार बार वकालत करते हैं मोदी जी, भाषण देते हैं कि हम लोकतंत्र बहाल करेंगे। ये लोकतंत्र बहाली नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। उस व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जा सकता है जिसने निर्वाचित सरकारों को रातों रात बर्खास्त करके अपने लोगों को स्थापित कर दिया? कैसे भरोसा किया जा सकता है? करेंगे तो कांग्रेस शासित केंद्र सरकारों ने क्या कुछ किया है? वो काउंटिंग डबल ट्रिपल बैठेगी। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर दबाव भी तो आ रहा होगा। उन्होंने क्यों नहीं सरेंडर कर दिया? उन्होंने क्यों नहीं रण छोड़ दिया? वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बाकी उम्मीदवार क्यों छोड़ रहे हैं? उनके ऊपर क्यों दबाव आ रहा है? तभी 2 निर्वाचित सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी ने टिप्पणी करती है कि चुनाव में क्या स्थिति आ गई? दोनों निर्वाचित मुख्यमंत्री गए नहीं क्या? निर्वाचित करना पड़ा, कोर्ट में नहीं गए क्या? निचले अदालत, ऊपरी अदालत, मिली क्या इनको जमानत में? इस तरह का दबाव अदालत ने कहा ना कि कोर्ट में जो आरोप लगाए गए, आरोप लगाए गए ईडी की तरफ से सही है। किशोर जी, उसकी बात नहीं करेंगे। मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी क्यों भाई चुनाव लड़ रहे हैं? उनको क्यों नहीं डर लग रहा है? वो क्यों नहीं पीछे हट रहे हैं? सुनिए, इसलिए पूरी कोशिश करके देख ली मोदी सरकार ने, पूरी ताकत लगा ली। और ये हमारी ताकत थी, हमारे नेता की ताकत थी कि अगर पूरे देश में किसी नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को किसी से डर है तो राहुल गांधी से डर है। अच्छा, क्योंकि इकलौता नेता है इस देश के जो पूरे देश में लोगों से मिलकर। शैलेंद्र जी, मेरे को अब ये बताइए, किशोर जी आपको धैर्य से सुना, शैलेंद्र जी मुझे डरे हुए कि भाई, और हर बार जाप कर रहे हैं दिनों दिन कि राहुल इतना डर नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र हिम्मत है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें। हाँ, शैलेंद्र जी ये बताएं, पूरी लोकसभा सीट में सिटिंग एमपी बीजेडी के हैं, बीजेपी के मैं बात करूं संबित पात्रा की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार वो चुनाव हार चुके हैं यहां से। और आरोप ये किशोर जी लगा रहे हैं कि दबाव लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों पर चुनाव ना लड़ने का, हार की डर से बीजेपी डाल रही है। रविंदर जी, कांग्रेस पार्टी तो कोई भी आरोप लगा सकती है, लेकिन यह सर्वविदित है, पूरी भारत की जनता जानती है कि 2017 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और इनके कार्यकर्ता लगातार अनवरत रूप से पार्टी को छोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान युवराज पर उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनके विचार और उनकी नॉन सीरियसनेस राजनीति में, वो उनसे दुखी होकर इनके 13 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ गए, कई केंद्रीय मंत्री छोड़ गए। नहीं शैलेंद्र जी, लेकिन सवाल लेकिन इसलिए उठता है, सवाल इसलिए उठता है कि इंदौर के अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनी गाड़ी में बैठाकर बीजेपी की सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लाते हैं कि भाई देखिए हमने उनके प्रत्याशी को अपने पाले में शामिल कर लिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए वापस मना लिया कि कांग्रेस से चुनाव ना लड़े, तो सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों घबरा रही है? मुकाबला करें, वो हारेंगे तो तब ठीक है, देखी जाएगी आपकी पार्टी में आए या ना आए। टिकट लेने के बाद वो चुनाव लड़ने के लिए हथियार डाल रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और बीजेपी के नेता साथ लेकर जा रहे हैं उनको। रविंदर जी, अगर कोई नेता
भारतीय जनता पार्टी के विचारों, नीति, सिद्धांतों, कार्यक्रमों और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों, बुनियादी विकास जो व्यापक तरीके से हुआ है, तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, नारी, किसानों और युवाओं का सशक्तिकरण हुआ है, अगर उससे प्रभावित होकर राष्ट्रवाद इंदौर में कहा गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर कथित तौर पर पिछले एक मामले का डर दिखाया गया, पिछले एक मामले का डर दिखाया गया, और यहां पुरी में कांग्रेस की प्रत्याशी ने इसलिए मैदान छोड़ा है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और किशोर जी ने कहा कि कांग्रेस के खाते तो फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने बिना होमवर्क किए, बिना कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना होमवर्क किए, बिना उनकी राय जाने, बिना आकलन किए इन्होंने घोषणाएं कर दी है, उम्मीदवार घोषित कर दिए। बताता है कि कांग्रेस पार्टी का हाल यह है कि आज इनके नेता नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए, और जिनको ये टिकट दे रहे हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज पर भरोसा उठ चुका है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का कार्य करती है और सबको साथ लेके चलती है। हम सर्वधर्म संभाव में बिलीव करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। हमने कभी किसी पे ना दबाव बनाया। आपने ये ईडी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियों ने याचिकाएं दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है कानून सम्मत कर रही है। होमवर्क सही नहीं किया क्या? दिए गए थे वो कांग्रेस पार्टी के होमवर्क सही नहीं किया क्या, इसीलिए सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि वो अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही है किशोर जी। कांग्रेस पार्टी क्योंकि हाँ, एक मिनट चलिए, इनके अब आपने होमवर्क पूछा है, जरा पूछ लेते हैं भाई, होमवर्क किया कि नहीं किया। देखो, एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि सर्वधर्म संभाव, सब लोगों को साथ चलने के वकालत लोग कर रहे हैं। क्या पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद इस देश का चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं आया? क्या इस मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? हाँ। ऐसी क्यों नफरत है अल्पसंख्यकों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की? आप बताइए ना। उसके बाद चुनाव पाकिस्तान चला जाता है तो साफ तौर पे मान लेना चाहिए कि कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। मुस्लिम लीग और इस क्यों बैठ गए? मुस्लिम आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। आप संपत्ति की जांच कराना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, आपके जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना को ओपन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं संसद के पटल पे रखा? क्यों नहीं आपने अल्पसंख्यकों का भला किया? 65-60 साल आपको भारत ने दिए शासन करने के लिए, भारत की जनता ने दिए। आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। आपने मुस्लिम भाई बहनों को भी के साथ भी न्याय नहीं किया, उनको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आपने पिछड़ा रखा। आशुतोष रावत सर का रुख करते हुए उनसे समझना चाहूंगा। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी जब हमने अपने दर्शकों को इस डिबेट की सुर्खियां बताई, उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। उससे पहले एक बड़ी खबर यह आ गई कि अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हैं, इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, और बीच चुनाव में वो इस्तीफा दे देते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये इधर दूसरी तरफ प्रत्याशी छोड़ छोड़कर चुनाव वापस जा रहे हैं। पैसा नहीं है, कोई कह रहा है समय नहीं है, कोई कह रहा है कि हमें बीजेपी में शामिल होना है, किसी के हस्ताक्षर जो हैं सूरत में पता चलता है कि वो मैच नहीं करते हैं। तो ये हो क्या रहा है कांग्रेस में, और जिम्मेदारी या ठीक रहा इसका बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है? देखिए रविंद्र जी, अभी हम बात कर रहे थे होमवर्क की, तो वो कांग्रेस ने होमवर्क किया या नहीं किया, ये तो पूरे देश भर की तमाम जगह हमको देखने के लिए मिल रहा है कि उम्मीदवार टिकट वापस कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लोकसभा के लिए मुझे लगता है कि पूरा होमवर्क किया है। पिछली बार संबित पात्रा लोकसभा पहुंचते पहुंचते रह गए और वोटों का मार्जिन लगभग 0.8% था। वहीं कांग्रेस को पिछली बार 4% वोट के करीब 3.94% वोट पूरी में मिला था। तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने होमवर्क किया और उनको लगा कि पिछली बार अगर कुछ परसेंट से अगर वो सीट लूज कर गए हैं तो इस बार उस इक्वेशन को पूरी को अगर देखते हुए कहें तो शायद उस इक्वेशन को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मैनेजमेंट किया होगा, या कांग्रेस के नेताओं के साथ में किसी तरह का कुछ अंदरूनी चीज होगी। तो होमवर्क भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर किया है। लेकिन
और जगह की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यह सवाल या निशान कांग्रेस के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिरकार उनके उम्मीदवार टिकट लेने के बाद क्यों मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक हमला भी उनके ऊपर किया कि क्या उनके नेताओं पर, ऐसे वफादार नेता कांग्रेस के पास अब नहीं बचे हैं जो अंतिम समय तक मैदान में लड़ सके। हार या जीत का परिणाम तो 4 जून को आएगा, लेकिन क्या उम्मीदवारों को अपनी हार अभी से दिख रही है और क्या हार के डर से वो मैदान छोड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल या निशान है। हालांकि आरोप लगाना बहुत आसान है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, जैसा ही दोनों लोग लगा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धन बल का उपयोग किया जा रहा है हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उम्मीदवार व्यक्तिगत तौर पर ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो शायद कांग्रेस के हाईकमान को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि क्या वाकई उनके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं है जो अंतिम समय तक मैदान में टिक पाए। उसके क्या कारण हैं, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। चुनाव के परिणाम आने से पहले क्यों जनता के बीच में यह मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवार जैसा उनके मैदान छोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। निरंजन पोद्दार जी, अगर मेरे को और आपको टिकट मिलता है कहीं से और मेरे ऊपर दबाव यह डाला जाए कि आपकी ये पिछली कार्यस्तानियां उजागर कर दी जाएंगी और मुझे पता है मैं पाक साफ हूं, तो मैं मैदान से नहीं हटूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती करी है, हो सकता है आप हट जाएं मैदान से। क्या कांग्रेस को ऐसे उम्मीदवार, ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे जिन पर भरोसा नहीं है कि उनका इतिहास क्या रहा है, वो किस तरह से पकड़े जा सकते हैं, दबाव डाला जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, और चुनावी जंग में विपक्ष हमलावर होगा, बीजेपी हमलावर होगी, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी, होमवर्क करेगी। तो तैयारी कैसी है कुल मिलाकर निरंजन जी? आखिर क्यों ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव नहीं कर पा रही है कांग्रेस जिनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है कि मैदान में डटे रहेंगे कि नहीं डटे रहेंगे? देखिए रविंद्र जी, जब भी कांग्रेस के बारे में कुछ कहा जाता है तो कांग्रेस के जो जितने भी नेता होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज प्रिय नहीं लगती। जबकि वास्तविकता ये है रविंद्र जी, आप ये चीज देखिए कि लगभग 450-500 सीटों के ऊपर लड़ने वाली कांग्रेस आज 260-65 सीटों के ऊपर तो वैसे ही लड़ रही है। और उसके अंदर भी जिस तरीके से इन्होंने लोगों को टिकट बांटे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि वो डर गए, भारतीय जनता पार्टी से दब गए, तो भाई आप क्या कहेंगे कि 259 लोग आपने ईमानदारी की फैक्ट्री से निकाले थे, और ये जो 3 लोग जो डर गए हैं या ये बेईमान लोग थे इसलिए डर गए होंगे, तो ये 3 लोग जो डरपोक लोग हैं ये आपने बेईमानी की फैक्ट्री से कहां से ले आए? फिर ये आपकी अच्छी। तो दूसरी बात क्या है रविंद्र जी, देखिए जब भी कोई सांसद और विधायक इनके जब भी पाला बदल करते हैं उस टाइम भी कहते हैं ये बिक गए, ये डर गए, ये ईडी से डर गए। भाई मेरा तो एक ही मानना है कि अगर आप ऐसे प्रत्याशी चयन करते हैं तो स्क्रीनिंग की कमी किसकी है? आपकी जो केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी है वो क्या कर रही है? वो ऐसे किसी को टिकट देती है? और रविंद्र जी, केवल आप इन 3 सीटों की बात मत कीजिए, राजस्थान के अंदर भी आप देखेंगे नरपत सिंह राजवी जिनको इन्होंने जयपुर शहर से लड़ाया, झुंझुनू से इन्होंने विजेंद्र ओला को लड़ाया, और तमाम जो इनके सांसद थे उनको वो बेमन से चुनाव लड़े। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, अब केंद्रीय अब आला कमान ने हमें टिकट थमा दिया तो इसलिए अब हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हारे मन से कभी कोई युद्ध नहीं जीतता है, तो कहने का तात्पर्य। और दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं डर गए या हो गए, देखिए रविंद्र जी आज कहने को कोई कुछ भी कहे कि हर एक चीज को अब अमेठी छोड़ करके रायबरेली चले गए, जनता के मन में यह परसेप्शन आ रहा है कि राहुल गांधी जी स्वयं डर गए, लेकिन ये कहे मास्टर स्ट्रोक है। आप किसी भी चीज को मास्टर स्ट्रोक कह दीजिए तो ये तो वो वाली बात होगी ना कि भाई जैसे एक आदमी अगर चित हो गया तो वो कहता है भाई मैंने तो आसमान देखा इसलिए मैं तो जीत गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिसको कहते हैं कि आप अगर अपना ही मैं के उखड़ में अगर मैं का मूसल से अगर आप सूरमा कूटेंगे तो कूटते रहिए, बाकी जनता को तो पता है ना कि किशोर जी अगर आपको ये लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी का दबाव है, बीजेपी की रणनीति है, तो अगर चलिए 3 चरणों के चुनाव 7 तारीख को खत्म हो जाएंगे तो बाकी 4 चरण बचेंगे ना, इसको लेकर क्या तैयारी? क्या कांग्रेस की तरफ से कुछ इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि पहले होता है सूरत, उसके बाद होता है इंदौर, उसके बाद अब पूरी हो गया। कुछ तैयारी है आपकी कि भाई आगे ऐसा ना होने पाए? सूरत और इंदौर का जो जाहिर हुआ है वो लोकतंत्र की साफ हत्या है।
17 साल पुराने मुकदमे में। अरे कोई चाकू मारने के लिए मेरे ऊपर आएगा तो मैं भागूंगा ना, जान बचाऊंगा ना अपनी, ये हमला करूंगा ना उसके ऊपर। क्या है? और एक बात आप सुन लीजिएगा, साफ तौर सुन लीजिएगा, लोकतंत्र में हम राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए, नाना पटोले क्यों बीजेपी छोड़ के गए? राहुल कस्बा क्यों छोड़ के गए? हरियाणा के सुरेंद्र सिंह क्यों छोड़ के गए? राहुल कस्बा इसलिए छोड़कर गए थे क्योंकि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था और उनको कांग्रेस ने भरोसा दे दिया, आइए टिकट आपके लिए तैयार है। मेरे को आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर इन 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हटे हैं तो कांग्रेस ने, और राजस्थान से इसकी शुरुआत राजसमंद से हुई थी, क्या सबक ले रही है कांग्रेस या फिर बेचारा बनने के लिए तैयार बैठे हैं अगले एपिसोड्स के लिए? देखो कांग्रेस की तैयारी पूरी है और ये बात साफ मान लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम लड़ने को तैयार है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दबावों में आने वाले नहीं। ईडी सीबीआई में कुछ लोगों को दबाव बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक बात जनता की इस बात समझ में आ रही है, ये लोकतंत्र की हत्या। हम जो बार बार इस बात को कहते रहे कि लोग चुनाव नहीं कराना चाहते, ये लोग दबाव इसीलिए बनाना चाह रहे हैं सारी चीज को कि ये पहली बार इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कितने दबाव के साथ उम्मीदवारों के नामांकन वापस करवाए जा रहे हैं, उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जा रहा है ईडी सीबीआई की तरह। ये इससे बड़े शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। अगर लड़ना है लोकतंत्र में तो ईमानदार से लड़िएगा, और यही लोकतंत्र की ताकत है कि आप मतदान की ताकत से लड़ेंगे तो समझ में आएगा। ये दबाव जनता की समझ में आ रही है, जनता इसका पूरा का पूरा फैसला मत के जरिए दे देगी। ऐसा चुनाव पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री देश की समस्याओं बात नहीं करते, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमानों बात करते हैं, वो पाकिस्तान चले जाते हैं। अगर बहुत क्या चाह रहा है कांग्रेस के पास, क्या तैयारी करें अब आगे तो लड़िए चुनाव, ईमानदार किस तरह के रणछोड़ की प्रत्याशी ना बन पाए लड़ रही है आपके साथ। ये बेईमानी देखिए रविंद्र जी, इनकी जो बात है इसी के अंदर आपको दोनों मापदंड दिखेगा। ये कह रहे हैं कि राहुल कस्बा भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग छोड़ के चले गए, मतलब वो ईडी प्रूफ है, वो दबाव प्रूफ है। लेकिन जो इनके कैंडिडेट बैठ जाते हैं वो सारे के सारे, तो मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रहता है वो व्यक्ति ईमानदार और मजबूत रहता है, उसका ईडी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का टिकट ले लेता है तो इसका मतलब वो ईमानदार था, बीजेपी और ईडी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर जो है वो बेईमान है, इसलिए डर जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अपने बारे में आमूलचूल परिवर्तन के रूप में सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस केवल एक परिवार या यूं कहें कि एक व्यक्ति को लॉन्च करने के चक्कर में पूरी पार्टी का इन्होंने भट्टा बिठा दिया। देखिए एक किसी व्यक्ति, किसी सज्जन ने कहा था कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे, यानी कि आखिरी मुगल शासक था बहादुर थे। तो आज कांग्रेस को ये चीज सोचनी चाहिए कि उनको पार्टी संभालनी है या उनको आशुतोष जी, क्या कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी कि भाई उनके एक एक करके उम्मीदवार दबाव के चलते जो आरोप लग रहा है, या पैसे ना होने के चलते, या फिर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाने के चलते चुनाव बीच मैदान में छोड़ रहे हैं, या फिर बीजेपी के प्रत्याशी को इसका फायदा मिलेगा? नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं इस लोकतंत्र की आशुतोष जी लास्ट कमेंट है, बस डाल दिया। सिर्फ 1 मिनट शरण जी और प्लीज किशोर जी लास्ट कमेंट सुन लीजिए, क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। आशुतोष जी आप बोलिए आशुतोष। नई पीढ़ी क्यों आगे नहीं आने देना चाहते? हमारे नेताओं में हिम्मत है चुनाव लड़ने की, लोकतंत्र के सारे चुनाव लड़ते हैं, पूरी ताकत लड़ा दी ईडी सीबीआई की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और आज भी हम चुनौती दे रहे हैं, हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाएं। देखिए बिल्कुल जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है उसमें एक विक्टिम कार्ड कांग्रेस खेलने का प्रयास जरूर करेगी, और वो खेल भी रही है। और कांग्रेस ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हमारे प्रत्याशियों को तमाम तरह के प्रेशराइज करके चुनाव से दूर किया जा रहा है। विक्टिम कार्ड कांग्रेस खेलने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता यह क्या उसको कैसे लेती है, जनता उसके बीजेपी क्या निहितार्थ निकालती है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो बीजेपी को इसका फायदा होगा कि नहीं आशुतोष जी? देखिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई विशेष फायदा होने वाला है, क्योंकि ये तमाम सीटें होती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी एक अगर पुरी की सीट को छोड़ दिया जाए तो सूरत और इंदौर की सीट है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ पिछले बार भी चुनाव में जीती थी। हाँ, पुरी में हो सकता है कि उसका कुछ डायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी को। बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जैसा हमने पहले भी कहा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ चुनाव के लिए जरूरी भी है कि स्वस्थ तरीके से प्रतियोगिता और लड़ाई भी होनी चाहिए। और इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा सकते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर भी अपने उम्मीदवार, अपने प्रत्याशी के उठाए हुए मुद्दों पर विचार करना जरूरी है। अगर उम्मीदवार कहता है कि पैसे नहीं है मेरे पास लड़ने के लिए,
तो उनके लिए पैसों का बंदोबस्त क्यों नहीं कराया जाता है? और आगे इस सबक से क्यों कुछ से नहीं सीखने की बात कही जा रही है? फिलहाल इस स्पेशल डिबेट में आज इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18।